ये सुंदर लड़का जो बर्फ ले जा रहा है इस साल 15 का हुआ है। उनके गरीब परिवार के कारण वह स्कूल छोड़ना पड़ा और मेहनत से पैसे कमाने पड़े। जहां भी वह गया लोग उसे नीची नजर से देखते। कोई भी यह नहीं सोच सकता था वह अरबपति बनेगा जो अमेरिका में प्रसिद्ध होगा। उसकी किस्मत इसी पेपर से शुरू हुई। अखबार में एक लेख छपा था, एंड्रयू कार्नेगी स्कूल छोड़ दिया, पैसे कमाने को स्कूल जल्दी छोड़ दिया। 12 की उम्र में उसने टेलीग्राम डिलीवर करना शुरू किया और अमीर बच्चों की अवहेलना भी की। अंत में वह अरबपति बन ही गया। इसे पढ़कर लड़के ने कसम खाई। उसने आसमान की ओर देखकर कसम खाई कि वह अरबपति बनेगा। घर लौटकर लड़के ने अखबार निकाला और पिता से कहा, मैं अरबपति बनूंगा। पिता बोले, बेटे तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, आप केवल एक तरह के व्यक्ति हो सकते हैं और वह है निकम्मा। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया, इसलिए मैं आपको यही सिखा सकता हूँ। पिता की थ्योरी सुनकर लड़का बीमार माँ की हालत देखकर वह बिल्कुल चुप हो गया। वह दुखी जीवन नहीं चाहता था। पिता जैसी जिंदगी। माँ के लिए दवा भी नहीं खरीद सका। उसने खुद बाहर जाने का निर्णय लिया क्योंकि वह जानता था कि ज्यादा पैसा कमाकर ही वह अपनी माँ को बचा सकता है। पैसे के बिना ट्रेन टिकट लेने के लिए उसे ट्रेन में चुपके से चढ़ना पड़ा जो अभी शुरू हुई थी। जागने पर उसने खुद को टेक्सास में पाया। वह स्टेशन से पहले ही ट्रेन से कूद गया। थोड़ा उलझा और अनिश्चित था। कहाँ जाना है यह सोचते हुए उसने राहगीरों का पीछा किया और छोटे शहर पहुंचा। उसी समय शहर में एक फार्म मालिक खाने की समस्या सुलझाने के लिए मजदूर रख रहा था। लड़का जल्दी से आगे बढ़ा। सामने उत्सुकता से खुद को फार्म मालिक को पेश कर रहा था, लेकिन मालिक को ताकतवर व्यक्ति चाहिए। लड़के ने खुद को साबित करने के लिए पास के मोटे आदमी को गले लगाया। इससे फार्म मालिक हंस पड़ा। उसकी उत्सुकता देखकर मालिक ने उसे काम पर रख लिया। खेत में लड़का उससे मिला। जीवन का सबसे अच्छा दोस्त गस, उसी उम्र का गरीब लड़का। गस एक अमीर किसान परिवार में पैदा हुआ था, पर आर्थिक मंदी के कारण वह दूसरों के लिए काम करना पड़ा ताकि गुजारा हो सके। उसका सपना था कि वह अपने परिवार के व्यवसाय को फिर से जीवित करे और टेक्सास का सबसे बड़ा खेत मालिक बने। ये दो युवा आत्माएं मुश्किलों में किस्मत और विपत्तियों का सामना करते हुए उन्होंने मजबूत रिश्ता बनाया और एक दूसरे को प्रेरित किया। रात में कामगार इकट्ठा होते दिखे। ताश खेलते हुए लड़का सोच में डूबा। उसे लगा कि अगर वह बस निर्भर होता मजदूरी से, वह नहीं कर पाएगा। अपने जीवन में अरबपति बन जाए। अंत में वह बस इन लोगों जैसा होगा जो जीवन को बिना उद्देश्य के जीते हैं। इसलिए लड़का खेत के मालिक के पास गया और पूछा, मैं जानना चाहता हूँ मैं आपके जितना अमीर कैसे बन सकता हूँ। फार्म के मालिक ने कहा कि वहाँ सफलता के लिए कई शर्तें थी, पर सिर्फ समूह का नेता बनकर कोई सच में सफल हो सकता है। लड़के को ये शब्द समझे। उसने पूछा, अगर काम जल्दी हो जाए तो पैसे बचेंगे। फार्म मालिक बोले, हाँ। लड़के ने कहा, मैं कल काम खत्म कर सकता हूँ, क्यों ना आप मुझे उस बचत का हिस्सा दें। खेत के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, पर आप नहीं कर सकते। अगली सुबह जल्दी, जब बाकी लोग मजदूर बस सुस्ती से उठ रहे थे, काम शुरू करो। लड़का पहले ही जा चुका था। पता चला उसने काम शुरू कर दिया। सुबह 3 बजे तक उसने काम की प्रक्रिया समझ ली थी। फिर उसने सहकर्मियों को काम बांटने और एक व्यक्ति के साथ सहयोग सिखाया। एक व्यक्ति गड्ढा खोदने का जिम्मेदार था और दूसरा स्थापना का, जैसे फैक्ट्री की असेंबली लाइन। फार्म के मालिक ने उसे एक ओर से देखा और संतोष से मुस्कुराया। इस तरह उनकी कार्यक्षमता बढ़ी। ठीक, उन्होंने समय से पहले काम पूरा कर लिया। लड़के को अतिरिक्त वेतन भी मिला। ये उसका पहला सोने का बर्तन था। $30 पैसे मिलने के बाद पहला काम। लड़के ने $20 घर वापस भेज दिए अपनी माँ की दवा के लिए। और यही पल था जब लड़के को अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका मिला।